अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा या इसके गायन में बाधा डालेगा तो उसे जेल हो सकती है, यानी जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है। जी हाँ, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से अब तक सदन की कार्रवाई बार बार कुछ ही देर में स्थगित करनी पड़ रही है। ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जनगण मन की तरह कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। आखिर इस बिल में क्या है, क्या बदल जाएगा और क्यों इस पर सियासत भी तेज हो गई है, आइए आसान भाषा में पूरी जानकारी जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र जारी है और विपक्ष के लगातार हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है जो देश के राष्ट्रीय सम्मान, सांस्कृतिक चेतना और संवैधानिक व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण यानी संशोधन विधेयक 2026 पेश कर सकते हैं। यानी यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून का रूप ले लेता है तो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही पूर्ण कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा कवच मिल जाएगा जो पिछले 55 सालों से भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हासिल है। यानी अगर अब कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम का सार्वजनिक तौर पर अपमान करता है, उसका अनादर करता है या इसके गायन या वादन में जानबूझकर किसी भी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आरोपी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जिसमें अधिकतम 3 साल की कैद, भारी जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान शामिल है। इस प्रस्तावित कानून की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत की मौजूदा कानूनी व्यवस्था को देखना होगा। सन 1971 में देश की संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 पारित किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा को बनाए रखना था। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है, उसे जमीन पर फेंकता है या उसका किसी भी रूप से अनादर करता है और भारतीय संविधान की प्रतियों को फाड़ता या अपमानित करता है अथवा राष्ट्रगान जनगण मन गाए जाने के दौरान व्यवधान डालता है या लोगों को इसे गाने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी सजा तय की गई थी। लेकिन इस 55 साल पुराने कानून में एक बहुत बड़ी व्यवहारिक और ऐतिहासिक कमी रह गई थी। भारत की आज़ादी की नींव रखने वाला हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस कानून के संरक्षण दायरे से पूरी तरह बाहर था। इसका मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या इसके प्रस्तुतिकरण में खलल डालता था तो उस पर इस विशेष अधिनियम के तहत सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। अब केंद्र सरकार इसी 55 साल पुरानी ऐतिहासिक भूल और विसंगति को पूरी तरह से दूर करने जा रही है। इस नए संशोधन विधेयक के पारित होते ही वंदे मातरम को कानूनी तौर पर राष्ट्रगान के बिल्कुल समकक्ष द्वारा सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। आखिर सरकार यह संशोधन विधेयक इसी समय क्यों ला रही है? इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि पूरा देश इस समय अपने अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय गीत के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए कई अहम और नीतिगत फैसले लिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नए सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक जिन भी सरकारी, अर्ध सरकारी या आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान जनगण मन का गायन या वादन किया जाता है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके साथ ही गायन के क्रम को लेकर भी एक स्पष्ट नियम तय किया गया है। यदि किसी आयोजन में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को प्रस्तुत किया जाना है तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके ठीक बाद जनगण मन का गायन होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय गीत के गौरव को कानूनी गारंटी देने की दिशा में बढ़ रही है। जब हम वंदे मातरम को लेकर बनने जा रहे इस नए कानून की बात कर रहे हैं तो हमें इसके बेहद समृद्ध, प्रेरणादायक और उतार चढ़ाव से भरे ऐतिहासिक सफर को भी समझना होगा। इस अमर गीत की रचना महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। बाद में वर्ष 1882 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध और
कालजयी बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया। सन 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा महामंत्र बनकर उभरा। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, लाठियों और गालियों का सामना करते हुए भारत माँ के सपूतों के होठों पर यही एक नाम होता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमते समय भी वंदे मातरम का ही उद्घोष किया था। इस एक गीत ने भाषा, क्षेत्र और जाति की दीवारों को तोड़कर पूरे देश को आजादी की लड़ाई में एक धागे में पिरोने का काम किया था। हालांकि इस गीत के साथ एक राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी जुड़ा रहा। आजादी के ठीक 10 साल पहले यानी वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर सत्र के दौरान इस गीत के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई गई। कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों का तर्क था कि गीत के शुरुआती 2 अंतरे को केवल मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी समृद्धता की वंदना करते हैं, लेकिन इसके बाद के अंतरों में धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। उस समय राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने और विवाद को शांत करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि सार्वजनिक और राष्ट्रीय मंचों से वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे यानी स्टैंजाज ही गाए जाएंगे। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक घोषणा करते हुए जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथेम और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया। संविधान सभा ने स्पष्ट किया था कि वंदे मातरम का सम्मान राष्ट्रगान के बराबर ही माना जाएगा। आज 2026 में जब सरकार इस गीत को कानूनी सुरक्षा देने जा रही है तो वही पुराना राजनीतिक घमासान एक बार फिर संसद से लेकर सड़कों तक देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष का स्पष्ट कहना है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। जिस गीत ने करोड़ों देशवासियों के भीतर देश प्रेम की ज्वाला जगाई, उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के मुताबिक इसे कानूनी संरक्षण देना राष्ट्रीय गौरव को मजबूती देने वाला कदम है और इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस, टीएमसी और वामपंथी दलों समेत मुख्य विपक्षी दलों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। विपक्ष का कहना है कि वे राष्ट्रीय गीत का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका है कि सरकार इस कानून की आड़ में आम नागरिकों, असहमति जताने वालों या अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना सकती है। विपक्षी नेताओं की मांग है कि इस बिल को संसद में जल्दबाजी में पास कराने के बजाय संसदीय प्रवर समिति यानी सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए ताकि इसके हर कानूनी पहलू पर गहनता से विचार विमर्श हो सके। अब सबसे अहम और व्यवहारिक सवाल ये उठता है कि क्या संसद में पेश होते ही यह बिल तुरंत कानून बनकर लागू हो जाएगा? तो इसका सीधा और संवैधानिक उत्तर है नहीं। भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुसार किसी भी ड्राफ्ट या बिल को पूरे देश में कानून के रूप में लागू होने के लिए 4 प्रमुख चरणों से गुजरना अनिवार्य होता है। सबसे पहले गृह मंत्री इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करेंगे। इसके बाद दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बिंदुवार बहस होगी और राजनीतिक दलों के संशोधनों पर मतदान कराया जाएगा। दोनों सदनों से पूर्ण या आवश्यक बहुमत से पास होने के बाद ही इस विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद भारत सरकार के राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन में इसे अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह संशोधन पूरे देश में प्रभावी कानून के रूप में लागू होगी। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण यानी संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ कागजों पर होने वाला कोई मामूली कानूनी बदलाव नहीं है। यह भारत के इतिहास, राष्ट्रीय चेतना और हमारी सांस्कृतिक विरासत के सम्मान से जुड़ा एक दूरगामी और ऐतिहासिक फैसला है। यह विधेयक देश के हर नागरिक को यह संदेश देता है कि जिन प्रतीकों ने भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनका आदर करना हर भारतीय का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। अब पूरी दुनिया और देशवासियों की नजरें संसद की आगामी कार्रवाई और बहस पर टिकी है कि यह विधेयक किस रूप में पारित होता है और भारत के कानूनी परिदृश्य को किस तरह एक नया मोड़ देता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी, मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। धन्यवाद।